अच्छा अच्छा, तो फिलहाल हम कहाँ जाना चाह रहे थे? एड्स में। ये तरीका होता है डायरेक्टली, ये तो छोटी सी बात है यार, ये कोई आपके लेवल की बात नहीं है ये, हाँ? बहुत छोटी बात है। आपने गूगल एड्स बनाने हैं, गूगल एड्स पे जाने का तरीका तो बहुत छोटा था, छोटी सी बात है ना, पता होना चाहिए आपको। अब हम करते हैं साइन इन। ठीक है। अच्छा, आज हम जो ऐड पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा ऐड है? प्रीवियस क्लास में हमने सर्च ऐड पढ़ा था, और सर्च ऐड में वो कह रहा था कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल पार्टनर वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं गूगल पार्टनर वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स को मोनिटाइज करवाया हुआ है कि भाई हमारी वेबसाइट पर ऐड लग सकते हैं। आप देखते हैं ना, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट, जियो टीवी की वेबसाइट, कितनी सारी वेबसाइट हैं। जब हम उन्हें खोल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर गूगल एड्स आ रहे होते हैं, जो तस्वीर की शक्ल में आ रहे होते हैं, जिन्हें हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। ऐसे एड्स जो तस्वीर की शक्ल में होते हैं उन्हें हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, और ये डिस्प्ले ऐड यूट्यूब पर भी होते हैं। यूट्यूब पर भी तस्वीर की शक्ल में ऐड नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे एड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एड्स। तो जब हम सर्च ऐड बना रहे थे सिंपल वाला, उसमें भी वो हमें ये कह रहा था, वो ये कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि गूगल पार्टनर्स की वेबसाइट पे भी आपको हम आपका ऐड हम लगा रहे हैं तो हम वहाँ पर भी आपका ऐड लगा देंगे, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने कहा नो। आपको पता है ना, उस दिन प्रीवियस क्लास में मैंने डिनाई किया था इस बात को कि मैं नहीं लगाना चाह रहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि गूगल ने खुद से ही जितने भी उसके पास अवेलेबल लोग थे, जो वो समझ रहा होगा कि भाई वो भी इस इंटरेस्ट के हैं जिस इंटरेस्ट की आपकी वेबसाइट है, उन सब पर इसने हमारा ऐड पेस्ट कर देना था। अच्छा, अब हमें इसमें प्रॉब्लम क्या होनी थी भाई? क्यों हमने नहीं लगाया? अच्छी बात है, ऐड लग गया तो अच्छी बात है ना। हम मना क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि भाई मुझे ये देखनी है कि ये जो चैनल्स हैं या ये जो वेबसाइट्स हैं इनकी अपनी गुडविल क्या है। मिसाल के तौर पर एक चैनल जो है वो कल रात को ही मोनिटाइज हुआ, तो इसका मतलब क्या? और वो मोनिटाइज भी कैसे हुआ? वो फेसबुक ऐड से मोनिटाइज हुआ। किसी ने ऐड लगाया हुआ था कि भाई 10 दिनों में चैनल मोनिटाइज करवा लो, या 10 दिनों में वेबसाइट मोनिटाइज करवा लो। तो वेबसाइट जब मोनिटाइज हुई तो जब हमने उसकी एनालिसिस किए तो पता लगा उस वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही जीरो है, या उस चैनल पे तो बिल्कुल ही कम ट्रैफिक है। 10 लोग उस चैनल पर आते हैं वीडियोस देखने के लिए। तो ऐसे चैनल पर हमें एडवर्टाइज करने का कोई फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें ऐसे चैनल्स को ढूंढना है जो हमारी इंटरेस्ट के चैनल हो, वहाँ पर हमें एड्स को लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं खुद टारगेट करूँगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मैं ऐड लगाना चाहता हूँ, और कौन से यूट्यूब चैनल्स होंगे जहाँ पर मैं अपना ऐड लगाना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? ऐसे एड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एड्स। इस तरह के एड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एड्स। लेकिन डिस्प्ले ऐड में हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक केस स्टडी भी बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट था जो कमर्शियल किचन सेल करता था, और वो गूगल पर भी एडवर्टाइज करता था, और उसका जो कंपटीटर था ना वो गूगल पर भी एडवर्टाइज करता था और OLX पर भी एडवर्टाइज करता था। आपको पता है कि OLX पर आज अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो उनके पेड पैकेज होते हैं, फ्री पैकेज नहीं होते हैं। और अगर हम फ्री एडवर्टीजमेंट गूगल OLX पे जाके करते हैं उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि सब लोग पे करके कर रहे हैं, तो पेड वाले ऊपर आते हैं और जो फ्री वाले होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं। तो लोग उसको कंसीडर नहीं करते, और उसमें भी एक लिमिट होती है कि भाई इतने ऐड लगा सकते हो, बस इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन OLX पे जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐड, फीचर ऐड नज़र आते हैं। OLX खोल कर देखिएगा भाई, कोई भी चीज़ को समझना हो ना उस प्लेटफॉर्म को खोल लो, गूगल पर जाना, OLX काम लिखना, कोई भी कीवर्ड लिखना, तो आप देखिएगा सबसे ऊपर जो आपको ऐड आएंगे ना उस पर लिखा होगा फीचर ऐड। तो वो पेड ऐड है जो कि OLX आपसे पैसे लेकर ऐड लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे गूगल पर इंप्रेशंस लगते हैं वहां पे भी इंप्रेशन ही लगते होंगे ना एड्स के। अब क्या था, मेरा जो क्लाइंट था उसका कंपटीटर OLX पर ऐड लगा रहा था। इसका मतलब क्या होगा? इन्वेस्ट किया होगा उसने OLX पे। अब OLX की जो वेबसाइट है वो कैसी वेबसाइट है? OLX की वेबसाइट को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ गूगल ऐड लगाने के लिए। यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं ये टारगेट कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा ऐड गूगल, ये मेरे वाला ऐड जो है ये फलां वेबसाइट पे लगी, यही बात कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? OLX को भी लगा सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ OLX पे लगा सकता हूँ, अलीबाबा पे नहीं लगा सकते।
यानी अली बाबा वालों ने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया हुआ, उन्होंने अपनी वेबसाइट को, वो नहीं पसंद करते कि लोग हमारी वेबसाइट पर आकर मुख्तलिफ लोग एडवर्टाइज करें। वो ये चाहते हैं कि जो लोग भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं सीधे हमारे पास आए, किसी और प्लेटफॉर्म से ना आए। अब यूँ समझ लेते हैं कि भाई कॉलेज का सीन ले लेते हैं, हाँ, पीक स्टेशन का एक कंपटीटर है, उसने OLX पे ऐड बाय किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, OLX पे उसका ऐड चल रहा है पेड, और उस ऐड को पता कैसे लगेगा, फीचर ऐड लिखा होगा उसके आगे। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमने OLX का ऐड नहीं परचेज किया। हमने कौन सा ऐड परचेज किया, हमने गूगल ऐड परचेज किया। अब OLX पे गूगल ऐड लगेगा, लगेगा ना। मैंने आपसे कहा OLX गूगल ऐड लगाता है, आपने कभी OLX विजिट किया, वहां पर आपको गूगल ऐड दिखे, नोट किया कभी ये बातें कि नहीं की नोट, इतनी गहराई में नहीं गए कभी, है ना। OLX के ऊपर भी अगर आप जाओगे वहां पर भी गूगल एड्स लगे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, OLX दो लोगों से कमा रहा है, मतलब उससे भी कमाई कर रहा है जिसका ऐड लगा रहा है। और अब आपको मैं एक साइंस बताने लगा हूं जिससे आपको लगेगा कि OLX का ऐड तो फेल हो गया। अभी आपको एक साइंस में बताने लगा। अब क्या हुआ, हमारे कंपटीटर का ऐड लगा हुआ है OLX के ऊपर, उसने पैकेज बाय किया, सपोज कर लें 2 लाख रुपए का, कोई महीने 1.5 महीने का उनसे पैकेज बाय किया हुआ है, तो वो फीचर ऐड बना हुआ है। अब कोई भी बंदा OLX पर जाता है, कीवर्ड टाइप करता है, वो भी कीवर्ड्स पे ही ऐड लगते हैं, तो उसका ऐड ऊपर आ जाता है। हमने क्या किया, हमने एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में हमने गूगल ऐड बनाया, डिस्प्ले ऐड, जो मैं आज पढ़ाने लगा हूँ आपको। और वो वाला डिस्प्ले ऐड हमने टारगेट कर दिया कि OLX पर चले। अब मेरा कीवर्ड भी सेम है, OLX पे उसका कीवर्ड भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि OLX पे अगर कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा उसका ऐड आएगा, और मैंने यहाँ से टारगेट कर दिया कि ये मेरा कीवर्ड है, और मैंने क्या कहा, लगाओ कहाँ पर, OLX पर। इसका मतलब क्या हुआ कि OLX पर एक बंदा बैठा हुआ है, उसने एक कीवर्ड लिखा, तो क्या हुआ, फीचर ऐड आ गया सामने। लेकिन उस फीचर ऐड के ऊपर किसका ऐड आया, हमारा ऐड आ गया। हमने गूगल में टारगेट किया था ना कि भाई यही कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर मैंने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर अपने गूगल ऐड में, उसने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर OLX में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा OLX पे जाके लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो क्या होगा, नहीं, हम भी नहीं आएंगे। पहले कौन आएगा, पहले कंप्यूटर का ऐड आएगा। अब कंप्यूटर का ऐड खुल चुका हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, टाइटल लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने भी वही कीवर्ड टारगेट किया और वेबसाइट भी टारगेट कर दी हमने, और मैंने वो कैंपेन चलाई सिर्फ OLX के लिए थी, मैंने कुछ और टारगेट नहीं किया, मैंने सारा बजट OLX पे ही लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जब जब उसका ऐड आएगा हमेशा उसके ऐड के ऊपर मेरा ऐड ओवरलैप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, किस शक्ल में करेगा, गूगल ऐड की शक्ल में करेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक किसको मिलेगी, हमें मिलेगी। यानी एक बंदा OLX पर आएगा, कंटेंट पढ़ रहा होगा, ऐड उसे उसी का नजर आ रहा है। अब उसका कंटेंट और हमारा कंटेंट तो सेम है ना, और हमारे ऐड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कॉल नाउ, क्लिक हियर, ऐड के ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है। अब वो ये समझेगा कि भाई मैं जहाँ क्लिक करने लगा हूँ ये ही वो ऐड है जहाँ पर मैं आया था, क्योंकि कंटेंट तो बिल्कुल सेम है। तो असल में क्या होगा कि मैं उसकी ट्रैफिक को भी कैश करना शुरू हो जाऊँगा। उसने अच्छा खासा महंगा ऐड बनाया था और हमने क्या किया, गूगल ऐड की पेमेंट में। अभी तो मैंने एग्जांपल दी ना कि मैंने उसको स्पेशली टारगेट किया, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसको भी टारगेट करूँ, मैं और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को भी टारगेट कर लूँ। सो इस तरह करके हमने क्या किया, उसकी ट्रैफिक ले ली, काफ़ी सारी उसकी हमने ट्रैफिक ले ली। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जितने अभी माशाल्लाह आप भी एड्स डाल google.com ही नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है यूज़र्स के क्या हालात होंगे। मैंने कहा यूज़र्स के क्या हालात होंगे, यूज़र को कुछ नहीं पता है। उसने जब कोई सर्च क्वेरी लिखी है ना, मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा पेंट का डब्बा खरीदना चाहता है, हाँ ऑनलाइन पेंट का डब्बा घर में जो पेंट करते हैं, उसने सर्च क्वेरी लिख दी, उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर पीक सॉल्यूशन का ऐड चल गया। अब वो पेंट को पढ़ रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, एकदम वहाँ पर एक बटन नजर आया कॉल नाउ। अब वो कॉल नाउ कहाँ पे लिखा हुआ था, वो पीक सॉल्यूशन के ऐड पे लिखा हुआ था ना, लेकिन वो जो यूजर है असल में वो पीक सॉल्यूशन को तो देख ही नहीं रहा, वो ये देख रहा है कि मैं पेंट का बॉक्स खरीदने आया था और कॉल नाउ का बटन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, पीक सॉल्यूशन वालों को कॉल आ जाएगी कि भी पेंट का डब्बा चाहिए। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होता है, ये आपसे केस स्टडी बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। इसीलिए हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट मैच टारगेट करते हैं। कहा था ना मैंने एग्जैक्ट मैच टारगेट करनी है ताकि गलत क्यूरीज ना आए। इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज आती हैं और उसके बाद वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो चीखें भी मारते हैं।
तो इन चीज़ों को फिर हम बाद में कंट्रोल करते हैं, किसी हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अनअवेयरनेस के केस में तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। मतलब एक बंदे को पता ही नहीं है कि मुझे कैसे इस्तेमाल करनी है चीज़, वो देख रहा है पेंट बॉक्स को, लेकिन कॉल नो का बटन आ गया उसके ऊपर, वो समझ रहे ये कॉल नो जो है वो पेंट बॉक्स वाली कंपनी का ही नंबर है। हालांकि पेंट बॉक्स वाली कंपनी ने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट की फॉर्म में, तस्वीरों की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, और एंड पे जाकर कहीं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा होगा, बटन नहीं बने होंगे उसके ऊपर। लेकिन हमने क्या किया, ऐड की शक्ल में अपने बटन लगा दिए हैं। तो इस तरह हमें क्यूरी आ जाएगी, ये वाली क्यूरी भी हमें आएगी। और ये पता कैसे लगता है हमें, ये जब क्लाइंट की चीखें निकलती हैं तो जो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है ना, उसे फ़ोन करते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ऐड मेरा किसी और चीज़ का लगा हुआ था, मुझे इन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो फिर हम उनसे यही कहते हैं कि भाई नेक्स्ट क्यूरी जब आएगी ना तो उनसे ज़रा डिटेल भी लीजिएगा कि आपने हमारा ऐड कहाँ पर देखा है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ से गलती हो रही है, उसको हम ट्रेस करते हैं और फिर हमें पता लगता है कि क्या इशू क्या आ रहा है। सो इस इशू को तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम सिर्फ एक तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम ये कर दें कि हम एग्जैक्ट मैच के साथ जाएं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई यूज़र कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि वो जानता ही नहीं है कि भाई मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है और मैं कहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, तो इसका मतलब है कि ऐड के ऊपर गलत क्लिक होने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं। कि अगर आपका ऐड गलत प्लेटफॉर्म पे लगेगा, मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन का ऐड है ना, अब मैं टारगेट कर रहा हूँ ना कहाँ लगवाना है मैंने, ठीक है। अब इसका मतलब है ये पेंट बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट पे तो नहीं लगाना। अगर मैं खुद कंट्रोल कर लूँगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो इस तरह के इश्यूज हमें फिर आएंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऐड खुद बनाओ, जब वो सर्च ऐड बनाए और कहे कि पार्टनर्स की वेबसाइट पे लगाओ तो उसे नो कर दो। लेकिन जब आप वेबसाइट पर ऐड लगाना चाहते हो, आप क्या करेंगे फिर, जब हम वेबसाइट पर ऐड लगाना चाहते हैं, हम खुद से डिस्प्ले ऐड बनाएंगे और खुद टारगेट करेंगे कि भाई ये 5 वेबसाइट्स हैं जो मेरे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड वेबसाइट्स हैं, तो मैं इन्हीं पर ऐड लगाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई OLX पे लगा दो, जियो पे लगा दो, ARY पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद वो जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट होती है, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर भी उधर लगा दो, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे लगा दो। मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे जो लग रहा होगा ना, जहाँ से मुझे ट्रैफिक मिल सकती है, मैं एग्जैक्टली उन्हीं वेबसाइट को टारगेट कर दूंगा, बाकी किसी को टारगेट नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 5 वेबसाइट दी हैं तो मेरे इंप्रेशन सिर्फ उन्हीं 5 वेबसाइट पर घूम फिर के लग गए हैं बार बार, 6ठी वेबसाइट पे कभी भी नहीं जाएंगे वो। ये है डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब डिस्प्ले ऐड में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये टारगेटिंग है। यानी हमने पिछले लेक्चर्स में 2 लेसन में मेरा ख्याल है हमने ऐड बनाया था, है ना, सर्च ऐड, सबका सब वैसा है, 100% उसी तरह का ऐड है। फ़र्क कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हम टारगेट कर रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे, सिर्फ वो एक नई चीज़ है। ये मेरा कहने का क्या मतलब था कि ऐड आप बनवाएंगे। हाँ हाँ जी, शुरू करें। क्रिएट नई कैंपेन बना लें, लो जी नई कैंपेन बना लेते हैं। नेट स्लो चल रहा है, कनेक्ट करो, आगे इसको भी साथ ऑन कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ेगी जिसको यूज कर लेते हैं जी। इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें 2 तरह के एड्स हमें नजर आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। सो मैं ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे क्लिक कर रहा हूँ, जरा देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? 2, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वीडियो ऐड जो है ना वो हमने यूट्यूब चैनल से बनाना है। वीडियो ऐड हमने कहाँ से बनाना है? यूट्यूब चैनल से। इसलिए जो वीडियो ऐड वाला पार्ट है ना, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो कौन सा, यूट्यूब का ही है ना। हम यूट्यूब को शुरू करेंगे ताकि हमें कुछ थोड़ी सी साइंस समझ में आ जाएगी, और यूट्यूब से जाकर फिर हम ये वाला ऐड लगाएंगे, गूगल ऐड का, ठीक है। सो आज होपफुली हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन यूट्यूब में हम वीडियो ऐड लगाएंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो ऐड चलनी है ना, बेसिकली वो आपकी यूट्यूब वीडियो है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं वीडियो ऐड चलाना चाह रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं है, तो वीडियो कहाँ से आएगी? इसका मतलब है अगर मैं वीडियो कैंपेन चलाना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए और उसके ऊपर वो वाली कम से कम एक वीडियो तो होनी चाहिए
जिसको मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम पहले यूट्यूब को करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। यहां से मैंने डिस्प्ले लिया, यहां पर क्या कह रहा है जी, बिजनेस वेबसाइट कौन सी है आपकी, देखें सेम वैसे ही बातें कर रहे हैं ना, आप स्क्रीन पर देखें, आप लोग मुझे बताएं, अब बेशक ना लिखें, जो काम मैं बता रहा हूं ना ये सारा आपने पहले कर लिया हुआ है, 2 क्लासों में आपने किया ये काम। वेबसाइट आ गई है हमारी, आगे क्या करें, नाम रख लें, चलो जी फिलहाल टाइम बचाने के लिए नाम चलने देती हैं यही, अदरवाइज तो मैंने कहा था ना नाम रखना चाहिए आपको कैंपेन के हिसाब से। कंटिन्यू, इतना सा रश लग गया, ये कौन बताएगा ये क्या है, ये स्टोरी को समझाएगा पीछे से, ये क्या है भाई, सेकंड लास्ट रो में से कोई बंदा बताएगा मुझे, ये इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई आ रही हैं ये क्या है। 1 2 3 4, 4 नहीं, आप 3 हो, आप तीनों में से कोई बंदा बताओ। ऐसे लग रहा है वो जैसे 27वें रोजे और 28वें रोजे लोगों की हालत हो जाती है ना, कोर्स का 27वां और 28वां रोजा चल रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ जी, बोला कोई पीछे से, मैं करीब आ जाऊँ आपको, रोजा रखा हुआ है जी, आप लोगों को जो बताया क्या है, लिस्ट में देते सारे नाम आए, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, समझिए उन्होंने पढ़ाया जा रहा है, आपने कहाँ पढ़ा है, ये वही थे तो आपने लास्ट टाइम गुड। हमने जो आखिरी एड्स बनाए हुए हैं ना यहाँ पर, वो सारे आ रहे हैं, जिनको हमने कंप्लीट नहीं किया हुआ वो एड्स कहाँ पे शो हो रहे हैं, ड्राफ्ट में शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब जो जो ऐड आप बनाते जाओगे ना यहाँ ड्राफ्ट पे शो होंगे, तो हमें क्या करना है, इनमें से तो किसी को यूज नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू, चलो इतनी सी बात है। आगे से वैसे ही सब कुछ चल रहा है, मैं क्या आगे से सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना, ठीक है। इसलिए टाइम सेविंग फीचर यूज करते हुए इसको फिलहाल हम कर देते हैं पूरे पाकिस्तान में चलाओ। बाकी आपने ऑडियंस वैसे ही टारगेट करनी है, अगर आप किसी खास लोकेशन पर चलाना चाहते हो, जैसे हमने सर्च ऐड में लोकेशन सेट की थी, लाहौर में चलाना है लाहौर लिख दो, रेडियस देने हैं वही गूगल मैप से जाकर कोऑर्डिनेट्स कॉपी करो, यहाँ लाकर पेस्ट करो, ठीक है। एक से ज़्यादा होंगे तो जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा सेम। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस, उसमें भी था, ओके। अब यहाँ से आइए जरा मोर सेटिंग्स पे, देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें नहीं थी, मैं वो बताऊंगा इस ऐड में आपको। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सब उसमें थी, सब उसमें थी ना, इसलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा है बजट कितना होगा, बजट कर लेते हैं जी हम, सेट योर एवरेज डेली बजट, सो मैं कहता हूँ भाई 300। अब देखें जरा, अब जरा थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया ऐड का यहाँ पे आके, हाँ, क्योंकि यहाँ सर्च ऐड नहीं है, कहता है व्यूएबल इंप्रेशंस, ठीक है। व्यूएबल इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि भाई अब आपका ऐड चलेगा तो आपका ऐड नजर आएगा ना उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तस्वीर की शक्ल में नजर आता है ना हमें, जैसे फेसबुक ऐड नजर आ रहा होता है हमें, तो कहता है एंटर योर व्यूएबल सीपीएम बिड, सीपीएम कॉस्ट पर माइल, माइल यहां पर देखिए इसने एक टर्म इस्तेमाल किया है माइल की, माइल का मतलब क्या होता है, किलोस, माइल का मतलब है कि कॉस्ट, इसको आसान अल्फाज में मैं कह दूं कॉस्ट पर 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 इंप्रेशंस के लिए क्या पे करोगे आप, माइल को वो किस मीनिंग में ले रहा है, किलो के मीनिंग में ले रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट पर 1000 पे आप क्या बीट करना चाहते हो, सीपीएम का पता लग गया, कॉस्ट पर 1000 यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, आप 1000 इंप्रेशंस के लिए कितने पैसे देंगे। अब देखो ना भाई, आप भी ऐड लगा रहे हो, आप भी लगा रहे हो, सब लोग ऐड लगा रहे हो, ठीक है। एक बंदा कहता है भाई मैं 1000 इंप्रेशंस के लिए आपको 25 रुपये दूंगा, एक कहता है मैं 50 रुपये दूंगा, एक कहता है मैं 150 दूंगा, फर्क पड़ गया ना पैसों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इंप्रेशंस अच्छी जगह पर लगेंगे, जो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर रहा होगा,
चले अब हम ये कह देते हैं, जरा कम करके देखें, 20 कर दिया मैंने जी, हो गया 20। नेक्स्ट करें जी, आगे उस जगह पर जो कि इस ऐड की क्वालिटी है वो क्या थी, टारगेटिंग, यानी इस जगह पर आकर अब मैं ऐड टारगेट करने लगा। क्या कहते हैं, ऐड टारगेटिंग, इस पर आ जाएंगे। यानी जो आपने बताना है ना कि भाई किस वेबसाइट पर लगे, किस यूट्यूब चैनल पर लगे, वो बात हमने कहां बतानी है, ऐड टारगेटिंग में। बोल ठीक है, इस पर आएंगे। इसमें भी बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं जो प्रीवियस थी, ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, कि किन टॉपिक्स पे वीडियोस चल रही हो या किन टॉपिक्स की वेबसाइट्स हो जहां पर आप ऐड चलाओगे, ये भी यहां पे बताऊंगा मैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लेसमेंट्स, और इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है प्लेसमेंट्स पे, वेबसाइट्स, वीडियोस और एप्स वेयर यू वुड लाइक टू शो योर एड्स। कहता है भाई जहां जहां आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि ये वो वाले चैनल्स होंगे जो मोनेटाइज होंगे, ये वो वाले ऐप्स होंगे जो मोनेटाइज होंगे, ये वो वाली वेबसाइट्स होंगी जो मोनेटाइज होंगी, यानी गूगल पार्टनरशिप प्रोग्राम में वो आ गए होंगे और उनके ऊपर एड्स लग रहे होंगे। एड्स लगने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ट्रैफिक भी है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं फेसबुक पर एक ऐड देखूंगा ना, उसने लिखा होगा भाई 4000 रुपये में चैनल मोनेटाइज करवा लो, 1000 सब्सक्राइबर भी दूंगा, 4000 घंटे वॉच टाइम भी दूंगा, और वो ये भी कहेगा 2 दिनों में करा लो। तो इतने सारे पैसे लगा के मैं 2 दिनों में मोनेटाइज भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो नहीं आएगी ना। इसका मतलब कि हमें ऐसी चैनल पर या ऐसी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए भाई, उसमें है ही कुछ नहीं, हमारे ऐड के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा उसके ऊपर, हमें क्या फ़ायदा, ट्रैफिक का फ़ायदा कहाँ से आएगी, ट्रैफिक, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, लीड्स कहाँ से मिलेंगी। सो हमें ये देखना है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, जैसे कुछ वायरल वीडियोज़ हो रही होती हैं, कुछ ड्रामा चैनल्स हैं जो रात को रोज़ाना लोग मिलियंस में देख रहे होते हैं, कुछ न्यूज़ टॉक शोज आ रहे होते हैं, कुछ गेम्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, उनके वीडियो क्लिप्स आ रहे होते हैं, भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे क्लिप्स बना के लगाए हुए हैं, उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हुए हैं। कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है तो उसके वीडियो का कोई चैनल है, उसको भी लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर तो हम लगाएंगे क्योंकि ये लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो रही है। लेकिन जिनके कम व्यूज़ होंगे उनके ऊपर तो हमें ऐड लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम तो अपने पैसे ज़ाया करेंगे। कैसे लगाएंगे, पेंसिल पे आए जी, आगे ऑप्शंस आ गई। चलें, मैं कहता हूँ OLX पे लगाना है हमें ऐड, ठीक है। सो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट्स, OLX। सर्च करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, दराज देखना पड़ेगा कि क्या दराज के ऊपर ऐड आता है, गूगल ऐड। अगर जिस वेबसाइट पर और जिस यूट्यूब चैनल पर गूगल ऐड आ रहा है, आप हर उस चैनल को टारगेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं माइंड बनाकर बैठूं अपने कमरे में चेक किए बगैर कि भाई मुझे लगाना ही अली बाबा पर है, हाँ, तो अली बाबा तो अलाउ नहीं करता, मतलब अली बाबा ने गूगल ऐड को अलाउ नहीं किया हुआ। अलाउ करने का क्या मतलब है, मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया हुआ ना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ भाई, अली बाबा तो खुद सेलिंग करने लगा हुआ है, तो वो ये कहता है कि किसी ने आना है मेरे पास आए सीधा गूगल ऐड के थ्रू ना है। OLX वाले ये ड्रामा कर रहे हैं ना कि वो बंदों से भी पैसे ले रहे हैं, मतलब वो कस्टमर से भी ले रहे हैं पैसे जो उनको ऐड लगा रहा है, और वो गूगल ऐड से भी पैसे ले रहे हैं, गूगल ऐड से भी उनकी अर्निंग हो रही है। मतलब देखे ना, उसने एक ही कंपटीटर के 2 ऐड चल गए, एक मेरा कंपटीटर का चला, एक मेरा चला। कंपटीटर से उसने डायरेक्ट ले लिया, मैंने उसको गूगल ऐड की वजह से उसको दे दिया, तो दोनों से उसने अर्न कर लिया ना। तो हमें ऐसे चैनल्स देखने होंगे, खुद से ढूंढने होंगे कि जो ये काम करने लगे हुए हैं। भाई कुछ कर दो, क्यों इस तरह कर रहे हो, इधर आए। ट्रैक कर लेते हैं